बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुका है और इस पहले चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में सीट रहा वो रघुनाथपुर सीट रहा। वहाँ से पूर्व दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब जो हैं वो राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने जो थे विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह जो थे वो जदयू से थे। और जिस तरीके से देखने को मिला कि एनडीए के कई नेता जो हैं वो रघुनाथपुर में पहुंचे और एनडीए के समर्थन में वोट मांगे, लेकिन आज जो है वो वोटिंग का जो सिलसिला है वो समाप्त हो चुका है। अब हम समझना चाहेंगे कि रघुनाथपुर सीट पे कितना परसेंट जो है वोटिंग हुआ है। तो 6 बजे तक जो समय था, 7 बजे से लेकर 6 बजे तक जो वोटिंग हुआ वो लगभग 52% के आसपास जो है वो वोटिंग हुआ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जो वोटर हैं 2,93,324 जो है वो टोटल वोटर है रघुनाथपुर में, जिसमें से लगभग 52% जो है वो पोलिंग हुआ है। यानी कि 1,53,000 के आसपास जो है वो वोटिंग हुआ है रघुनाथपुर में। यानी कि अगर आप देखें तो साफ जो है आंकड़ा जो है उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ से कौन लीड कर रहा है और किस तरीके से किसके पक्ष में जो है वोट हुआ है उसको हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ वसीम अंसारी जी हैं, उनसे हम समझेंगे किस तरीके से इस चुनाव को ये देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये लगभग 10-15 सालों से चुनाव पे काफ़ी सक्रिय रहे हैं और हमेशा जो है इनका पैनी नज़र आता है कि किस सीट से कौन लीड कर रहा है, किस तरीके से कहाँ वोटिंग जा रहा है। हर बूथ पे जो है काफ़ी एक्टिव मेंबर की तरह ये काम करते हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि इस बार जो है रघुनाथपुर में कौन खेल कर रहा है, एनडीए आ रहा है या फिर महागठबंधन का इस बार जो है बोलबाला रघुनाथपुर में होगा। सबका नज़र रघुनाथपुर में था। आज जो है वोटिंग हो गया रघुनाथपुर में। क्या माहौल रहा इस बार रघुनाथपुर का? देखा गया कि 52% के आसपास जो है पोलिंग हुआ है, यानी कि 1,53,000 के आसपास जो है वोटर वोट किए हैं। इस बार किसका माहौल लग रहा है? माहौल जैसे कि रघुनाथपुर हॉट सीट था और एनडीए ने बहुत कोशिश की कि चुनाव का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। हाँ। धार्मिक ध्रुवीकरण कर दिया जाए, लेकिन वोटर इस बार बहुत सजग थे और उनका एक मोटिव था कि हमारे रोजगार के लिए या डेवलपमेंट के लिए या करप्शन मिटाने के लिए ही और एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए ही वोट करना है। तो ध्रुवीकरण एनडीए नहीं कर पाई और वोटरों ने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। नागपुर में टोटल वोट परसेंटेज के हिसाब से क्या आकलन लग रहा है? किसके पक्ष में कितना मत जाने वाला है? क्या कुछ समीकरण दिख रहा है? वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव का रघुनाथपुर विधानसभा का जो वोटिंग है उस वोट काउंट था, उसके हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे। तो जो मैडम निर्दलीय लड़ी थी चुनाव साहब हमनी, तो उनको 62,000 वोट आया था रघुनाथपुर विधानसभा में। और राजद के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी को 21,000 वोट आया था। तो ये दोनों वोट उस वक्त तो बट गए थे, लेकिन दोनों को तो हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों राजद में है। मैडम का वोट और राजद का वोट तो 83,000 के करीब ये जाता है। तो 1,53,000 हम 53% के 52% के पोलिंग के हिसाब से 1,53,000 वोटिंग हुआ है। तो 83,000 उसमें से माइनस करते हैं तो 70,000 वोट बचते हैं, जिसमें से 5,000 आप नोटा को लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी 5600 या 5,000 के आसपास नोटा गया था। तो 5,000 का उसका अनुमान लगा लीजिए। 5,000 बस्ता छाप जनसुराज का और बाकी बचे 2-3 प्रत्याशी मिला जुला के 5,000 का वोट लेंगे तो 15,000 ये माइनस का तो 55,000 होता है एनडीए का बचता है वोट, जो पिछली बार उनको 58,000 आया था रघुनाथपुर विधानसभा में। तो 55 या 58 जोड़ते हैं तो 15-20 हज़ार का मार्जिन उनका रहेगा, लीडिंग मार्जिन राजद का। वो समस्या 15-20 हज़ार से चुनाव लीड कर रहा है। जो आप समीकरण लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ से पिछली बार जो है एलजेपी आर से थे मनोज सिंह, लगभग 49,000 के आसपास वोट लाए थे। फिर जदयू के कैंडिडेट थे, उनका लगभग वोट था 26,000 था। 26,000 उनका था। तो अब वो 49,000 और 26,000 अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों मिलाकर लगभग 75,000 वोट होता है। तो उसका वो भी तो देखिए ना, वो ठीक है, वो देख रहे हैं, लेकिन देखिए एक उसका कारण है। जो जदयू के उस वक्त कैंडिडेट थे राजेश्वर चौहान, वो जाते थे मल्लाह जाति से, इस ईबीसी समाज से। तो ईबीसी समाज का इस बार कहना था कि जब जदयू ने कैंडिडेट एनडीए ने कैंडिडेट दिया था तो उस वक्त फॉरवर्ड जाति के मनोज सिंह जो उठे थे, उस वक्त फॉरवर्ड ने अपनी जाति चुना, एनडीए के साथ ना जाकर अपनी जात के साथ गए। तो इस बार हम क्यों अपना बदला सदाएंगे, जैसे कि बैनअप वापस करने का कहते हैं। जब वो लोग हमारे साथ नहीं थे, हम लोग क्यों उनका साथ दें? ये चीज़ है, ये फैक्टर है। और मनोज सिंह का अपना एक प्रभाव, क्योंकि उन्होंने 10 साल इस विधानसभा में मेहनत किया था, तो वो बूथ वाइज लोगों को जानते हैं और हर बूथ पे उनके कार्यकर्ता हैं। ये चीज़ें वो एमएलसी भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं, बीजेपी में हैं और एसटी-एससी वोट भी उनको मिलते थे बहुत सारा। तो इस बार महागठबंधन के प्रति एसटी-एससी का झुकाव है।
ठीक, तो मतलब लगभग जो आपने आकलन जो लगाया है वो 80 से 83 हज़ार के आसपास जो है वो राजद को मिलने वाला है 55 इस से 60, जैसे कि 58 उनको था तो वो तो वहीं पे रह जाता है। हाँ। तो एसआईआर में कुछ वोट्स भी गए हैं, तो 55 से 60 हम अनुमान लगा रहे हैं उनको मिलेगा। और उनका किनको एक मिलेगा? एनडीए कैंडिडेट को, जदयू को, और उनका एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो नॉन फेस नहीं थे पब्लिक के लिए। भरसक वो कार्यकर्ता रहे हैं जदयू के लंबे समय तक, लेकिन वो पब्लिक के बीच में नहीं रहे हैं। वो पार्टी के लोग उनके जानते हैं, लेकिन पब्लिक उनको उतना नहीं पहचानती, तो उनका ये भी एक ड्रॉबैक है। और मनोज सिंह की नाराजगी भी इस सीट पर देखने को मिली है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर रहेगा। फैक्टर रहेगा। हाँ। ये है। इस आकलन से अगर देखा जाए तो राजद जो है इस बार 15 सीट से 20 निकाल हजार, रहा है। हाँ 15 से लीड सीट तो जीत तो सुनिश्चित है। हमारे आंकड़े के अनुसार 15 से 20 हजार का लीडिंग मार्जिन रहेगा। तमाम जो है एनडीए गठबंधन के नेता जो हो हैं, वो सेंट्रल नेता हो या फिर कहीं स्टेट के कोई सीएम हो, वो तमाम जो नेता हैं वो रघुनाथपुर सीट पे जो है लग चुके थे कि किसी तरीके से यहाँ से महागठबंधन को हराया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़ा जो है वो सामने आया है, और आंकड़ा जो है आपको हमने पहले ही बता दिया कि क्या कुछ आंकड़ा है, कितना यहाँ वोटर हैं, कितना % वोटिंग हुआ है। लगभग बूथ जो है वो 345 बूथ था, और टोटल आंकड़ा हमने आपको बताया। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।